पर्यावरण के, ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि किस वर्ण के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन एवं क्लोरोफिल। जहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल क्या है कि पौधे में हरे रंग का एक कारक है। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक घटक है, ठीक है। पौधे की जिन कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी। आपके एरोसोल केन का उपयोग, ठीक है, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, तो ये तीनों क्या है, शामिल हैं मानवीय गतिविधियाँ में, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैडल नट ट्री, सर्पगंधा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जेट्रोफा, इससे राइट ऑप्शन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नेम ऑस्मियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। पहला है अजवाइन, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तुलसी से राइट ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, नल का पानी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी पीने योग्य पानी। देखिए ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके टीचर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। पहला मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, इसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में शुरू किया था, ठीक है। तो डेट काफ़ी याद है, 1972 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS स्वामीनाथन एक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कृषि वैज्ञानिक थे। तो कृषि वैज्ञानिक जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इन्हें वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके देहरादून में, ठीक है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन जीव अनुसंधान तथा प्रबंध में सलाहकारिता प्रदान करता है, ठीक है। भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा पूरे भारत में जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर उच्च स्तर के अनुसंधान के लिए श्रेष्ठ ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ठीक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, ठीक है, यानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है
जिसमें पौधे अपने हरे रंग को अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण के अवयव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक बच्ची, मृतक बच्ची, मांस बच्ची या रसायन बच्ची? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी मृतक बच्ची से राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित अत्यधिक गर्म चट्टानें भूमिगत जल को गर्म करती हैं और उसे भाप से परिवर्तित करती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शोला घास स्थल कहाँ पाया जाता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पश्चिमी घाट में। ठीक है, शोला घास स्थल पश्चिमी घाट के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शोला उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति है जो दक्षिण भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में पेलिकन पंछी कहाँ प्रजनन करते हैं? कुक्कारे वेल्लूर, नीलापट्टू, कुंथन कुल्लम, उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए, पेलिकन पक्षी मुख्य रूप से साइबेरिया के निवासी हैं जो भारत में कर्नाटक के कोक्कारे बेलूर पंछी अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश के नीलापट्टू पंछी अभ्यारण्य, तमिलनाडु के कंथनकुलन पंछी अभ्यारण्य एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भोजन व प्रजनन करने के लिए साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ इन पंछियों का अक्टूबर माह से आना शुरू हो जाता है तथा फरवरी माह में ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक एवं पारा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पारा। समझ के, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण ध्रुव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, वायु प्रदूषण? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी विलुप्त के जो करीब हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या है? संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक है, 1993 का 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 1992 में सरकार के 74वें संविधान संशोधन नागरिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी अमेरिका से। देखिए, विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून क्या है, सर्वोपरि है तथा वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। ये विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राइट ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी प्रश्नकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर, कॉर्बेट, काजीरंगा, गिरी। जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें थे टॉप पर्यावरण के, ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉप क्वेश्चन शामिल थे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।